हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फ्रांसिस बैकन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड है। ओके, मैंने अपने पिछली वीडियो में फ्रांसिस बैकन की पूरी बायोग्राफी कवर की है और हमारे सिलेबस में फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडीज़ जो चैप्टर है उसको भी मैंने कवर किया है। ओके, तो आपको ऑफ स्टडीज़ की पूरी समरी, उसके से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और फ्रांसिस बैकन की पूरी बायोग्राफी को आप पिछले वीडियोस में जाके वॉच कीजिए। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं फ्रांसिस बैकन की बायोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं फ्रांसिस बैकन की बायोग्राफी से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। हम लोग 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अपने 25 जो एमसीक्यूज़ थे फ्रांसिस बैकन से रिलेटेड वो मैं कंप्लीट करवा चुकी थी और आज हम क्वेश्चन नंबर 26 वाला देखने वाले हैं जिसका आंसर आपको दिख ही गया है। कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, फ्रांसिस बैकन्स एसेज आर नोन फॉर देयर। फ्रांसिस बैकन का जो ऐसे है वो किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शॉर्ट वाइज स्टेटमेंट के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, बैकन्स स्टाइल इज मैनली। बैकन का जो स्टाइल था लिखने का, उनकी लेखन शैली है वो कैसी है? तो उनकी लेखन शैली एफोरिस्टिक है। ओके, एफोरिस्टिक का मीनिंग मैं अपनी पिछले वीडियोस में आपको 2-3 बार समझा चुकी हूँ, तो बार बार इसका मैं हिंदी बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको वो हिंदी याद रह जाएगा। ओके, तो आपको इंग्लिश ही याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, बेकन्स एसेज ऑफर। बेकन ऐसे में क्या ऑफर कर रहे हैं ना, बेकन्स अपने ऐसे में क्या बता रहे हैं? तो बेकन्स अपने ऐसे में मॉरल एंड प्रैक्टिकल एडवाइस दिखाते हैं कि हमको नैतिक शिक्षा होनी चाहिए और नैतिक ज्ञान के साथ साथ में हम उस ज्ञान को अपने जीवन में हमको प्रैक्टिकल भी अपनाना चाहिए। ओके, आपको उसको अप्लाई करना चाहिए और आपको इसलिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और अगर एक टीचर को मॉरल ज्ञान होगा या नैतिक ज्ञान होता है तो वो अपने बच्चों को भी नैतिक शिक्षा ज़रूर देता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, बैकन्स बिलीव्ड रिवेंज इज। बैकन कौन से रिवेंज में बिलीव्ड करते हैं? तो वो वाइल्ड जस्टिस में बिलीव करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, अकॉर्डिंग टू बैकन बुक्स शुड बी। बेकन के अनुसार बुक्स को क्या करना चाहिए हमको? तो बुक्स को हमको कुछ बुक्स को टेस्ट करना चाहिए, कुछ बुक्स को चीव्ड करना चाहिए एंड कुछ बुक्स को डाइजेस्ट करना चाहिए। ओके, ये बेकन्स ने अपने ऐसे में दिखाया है जो कि ऑफ स्टडीज़ है, जो हमारे सिलेबस में है ऑफ स्टडीज़। ओके, ऑफ स्टडीज़ जो हमारे सिलेबस में है उसमें बेकन्स ने बुक्स को हमें कैसे पढ़ना चाहिए वैसे बताया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम, विच एग्ज़ाम इंक्लूड्स फ्रांसिस बैकन्स वर्क। फ्रांसिस बैकन के जो वर्क हैं वो कौन सी एग्ज़ाम में इंक्लूड है? तो वो एमपीटेट ग्रेड 1 में है, यूपीएससी में है, एसएससी CHSL में है या ऑल ऑफ द एबो में है? तो आप यहीं गड़बड़ करोगे और आप लोग क्या लगाओगे इसका आंसर? ऑल ऑफ द एबो। ओके, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबो नहीं होगा, इसका आंसर होगा हमारा एमपीटेट ग्रेड 1। ओके, ये हमारे एमपीटेट ग्रेड 1 के सिलेबस में इसको ऐड किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, बैकन्स एसेज आर यूजफुल फॉर एम्पिटेट एज दे डेवलप। एम्पिटेट के एग्जाम में बैकन्स के ऐसे को यूजफुल माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ एंड लैंग्वेज स्किल है ना, मॉरल वैल्यूज़ हम अपने मॉरल वैल्यूज़ को समझ सकें और हमारी लैंग्वेज स्किल जो है उसको हम डेवलप कर सकें, क्योंकि ये आगे जाके हम अपने बच्चों को भी सिखाने वाले हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स रहेंगे, हम एक टीचर बनेंगे और टीचर बनने के बाद ये सारे ज्ञान या ये सब कुछ हमको शिक्षा है ना, ये सब कुछ हमको स्टूडेंट को देना पड़ेगी। ओके, कि उनको लाइफ में कैसे क्या करना है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है, कैसे अपनी पढ़ाई को करना है ना, सब कुछ तो ये हमको अपने स्टूडेंट को समझाना है। इसीलिए एमपीटेट एग्ज़ाम के लिए बैकन्स के ऐसे बहुत यूज़फुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं हम, बैकन्स लैंग्वेज इज़ हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग। बैकन्स की जो लैंग्वेज है ना, वो क्या समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है ना, तो वो हमको एकेडमिक प्रोज समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एकेडमिक प्रोज मतलब होता है जो हम गद्य पद्य पढ़ते हैं ना, तो जो गद्य का पार्ट होता है वो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम,
विच ऐसे इज़ अबाउट द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रेंडशिप, है ना, जो फ्रेंडशिप होती है उस फ्रेंडशिप के क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स कौन से ऐसे में बताए हैं फ्रांसिस बेकन ने। तो फ्रांसिस बेकन ने अपने फ्रेंडशिप के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बताए हैं ऑफ फ्रेंडशिप ऐसे में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू बेकन फ्रेंडशिप इनरिच, बेकन के अनुसार फ्रेंडशिप इनरिच होती है। तो फ्रेंडशिप से क्या इनरिच होता है? फ्रेंडशिप से हमारी प्राइवेट लाइफ इनरिच होती है, हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है ना। फ्रेंडशिप कहाँ काम आती है? फ्रेंडशिप हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे काम आती है। ओके, तो उसी को इनरिच करते हैं। फ्रांसिस बेकन के अनुसार फ्रेंडशिप उसी को इनरिच करती है, हमारी प्राइवेट लाइफ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। बेकन वाज इम्प्रिजन्ड फॉर, बेकन किस चीज़ के लिए जेल गए थे? ओके, तो बेकन गए थे जेल। हमने अपनी इनकी बायोग्राफी जब मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि बेकन को जेल क्यों हुई थी, है ना। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो आप पिछली वीडियोस में जाकर बेकन्स की पूरी बायोग्राफी, ओके, और बेकन्स के क्या क्या वर्क थे, बेकन्स की पूरी लाइफ स्टाइल कैसी थी, क्या थी, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर वॉच कर सकते हैं। और बेकन को जेल क्यों हुई थी, बेकन जेल क्यों गए थे, तो वो ब्राइबेरी की वजह से गए थे। ओके, मतलब कि उन्होंने गबन किया था, उन्होंने मतलब रिश्वत ली थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल वर्क बाय बेकन, बेकन के द्वारा कौन सा लीगल वर्क है, कौन सा लिखा गया है इन सब में से, कौन सा लीगल वर्क है इन चारों में से, है ना। सारे बेकन के वर्क है, लेकिन लीगल वर्क कौन सा है? तो बेकन का लीगल वर्क है मैक्सिमम्स ऑफ द लॉ। ओके, ये लॉ की पढ़ाई के ऊपर सारे इसमें दिखाया गया है, मैक्सिमम्स ऑफ द लॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। फ्रांसिस बेकन्स एजुकेशनल बैकग्राउंड वॉज एट, फ्रांसिस बेकन की एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है ना। फ्रांसिस बेकन ने अपनी शिक्षा कहाँ से ली थी, है ना। फ्रांसिस बेकन ने अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की थी? तो फ्रांसिस बेकन ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज से कंप्लीट की थी। ओके, कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से फ्रांसिस बेकन ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं हम। फ्रांसिस बेकन बिलीव्ड ट्रूथ शुड बी परस्यूड थ्रू, फ्रांसिस बेकन जो ट्रूथ को है वो कैसे मानते हैं, है ना, ट्रूथ कैसा होना चाहिए? तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ट्रूथ रीज़न एंड एक्सपेरिमेंट, एक कारण होना चाहिए, सच्चाई का एक कारण होता है, कारण भी होना चाहिए और उसका उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ होना चाहिए। मतलब सच है तो सच के लिए हमको प्रूफ चाहिए होता है, तभी तो सच उजागर होता है ना। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि वो सच के लिए रीज़न एंड एक्सपेरिमेंट दोनों होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम। बेकन्स राइटिंग लेड फाउंडेशन फॉर, बेकन्स राइटिंग्स लेड फाउंडेशन फॉर, बेकन्स की जो राइटिंग्स है वो फाउंडेशन क्या है, वो किस लिए है? ओके, तो वो था साइंटिफिक मेथड। बेकन्स की जो राइटिंग वर्क है वो पूरा साइंटिफिक मेथड के ऊपर डिपेंड है। बेकन अपने लेखन में बताते हैं कि आपको आपके पास में प्रूफ भी होना चाहिए। ओके, वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ होना चाहिए, सब कुछ, मतलब हर चीज़ आपको पूरा डिटेल में अगर आपको अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है तो वो सच्चाई के साथ होना चाहिए और वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ होना चाहिए। ओके, ये सब कुछ फ्रांसिस बेकन दिखाते हैं, तो ये एक साइंटिफिक मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं हम। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर टू बी स्वैलोड रिफर्स टू, कुछ बुक्स को हमें टेस्ट करना चाहिए, कुछ को स्वैलो कर देना चाहिए, है ना, और कुछ को हमको डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। इसके आगे का मैं कंप्लीट कर रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने डॉट डॉट करके छोड़ा है, तो ये पूरा रिफर्स करता है। ये किसको रिफर्स करता है? ये क्या खाने के बारे में बताता है? बिल्कुल नहीं। इनका मतलब है कि हमको कैसे रीडिंग अप्रोच करना चाहिए, हमको पढ़ना कैसे चाहिए, है ना, हमें अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करना है, या हमें अपना मतलब ज्ञान कैसे लेना है हमको बुक्स के थ्रू। ओके, तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर टू बी स्वैलोड एंड डाइजेस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं हम। 42 है हमारा क्वेश्चन। बेकन्स टोन इन एसेज इज मोस्टली, बेकन्स के जो ऐसे हैं वो कौन सी टोन में है, मतलब, है ना, वो कौन सी टोन में लिखते हैं अपने एसेज को? तो बेकन क्या करते हैं? रैशनल एंड प्रैक्टिकल। बेकन्स क्या करते हैं?
उसको प्रूफ के साथ में लिखते हैं और उसके बाद में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं अपनी लाइफ में, है ना। और दूसरों को भी बताते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं काम, तो पहले उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करके देखो कि इस काम का रिजल्ट क्या निकलेगा। उसको कहते हैं साइंटिफिक मैथड। तो बैकन्स यही यूज़ करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं हम। इन ऑफ ट्रूथ, ऑफ ट्रूथ भी बैकन का एक ऐसे है। बैकन कंपेयर्स ट्रूथ ऑफ, तो बैकन ने जो ऑफ ट्रूथ में ट्रूथ को किससे कंपेयर किया है, तो बैकन ने अपने ऑफ ट्रूथ ऐसे में ट्रूथ को कंपेयर किया है अ पर्ल से। ओके, अ पर्ल से उन्होंने कंपेयर किया है। पर्ल मतलब होता है मोती, मोती बहुत कीमती होते हैं ना, वैसे ही ट्रूथ भी बहुत कीमती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम हमारा। विच एसेज वॉन अगेंस्ट सीकिंग रिवेंज, है ना। कौन सा ऐसे है जिसमें रिवेंज, सीकिंग रिवेंज के बारे में बताया है, तो वो कौन सा ऐसे है हम देख लेते हैं। वो है ऑफ रिवेंज। ओके, इसको रिवेंज के, इस सीकिंग रिवेंज ये हमारा हिंट है, तो इसको हम ऐसे ही याद करेंगे कि सीकिंग रिवेंज के बारे में कौन से ऐसे में बताया है, तो ऑफ रिवेंज में बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बैकन्स एसेस थीम, हमको बैकन्स के जो ऐसे की थीम है उसको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है, तो कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। चलिए, तो इसका आंसर होगा हमारा पॉलिटिक्स, मॉरलिटी एंड प्रैक्टिकली। ओके, इसका हमारा जो फ्रांसिस बैकन के ऐसे की जो थीम्स हैं, उन थीम्स का करेक्ट ऑर्डर है, पहले पॉलिटिक्स आएगा, फिर मॉरलिटी आएगा, फिर प्रैक्टिकली आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं हम। फ्रांसिस बैकन्स एसेज वर ओरिजिनली रिटन इन, फ्रांसिस बैकन के जो ऐसे हैं वो लिखे गए हैं, तो वो किस में लिखे गए हैं, फ्रांसिस बैकन ने उन सबको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम। बैकन्स एसेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट, बैकन्स के जो ऐसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो रिनाइजेंस ह्यूमनिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, वो किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो अपने ऐसे में रिनाइजेंस ह्यूमनिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं हम। विच प्रोफेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स बैकन, बैकन के कौन से प्रोफेशन को बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है, तो बैकन का एसिस्ट वाला प्रोफेशन बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं हम। फ्रांसिस बैकन इनकरेज्ड, फ्रांसिस बैकन किसको इनकरेज करते हैं, तो फ्रांसिस बैकन अपने ऐसे में एम्पिरिकल थिंकिंग को इनकरेज करते हैं। ओके, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और इसको करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, और आपकी ग्रेड 1 इंग्लिश की प्री मेन एग्ज़ाम की तैयारी दोनों की आपकी चलती रहे। ओके, चलिए तो हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। बैकन्स एसेज आर पार्ट ऑफ विच जैनर, बैकन के जो ऐसे हैं वो कौन से जैनर में लिखे गए हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए तो हमारा वीडियो का पार्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।